हेलो जी, नमस्कार। 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय की बात करते हैं। आपको पता है इसमें दो खंड है, भाग 1 और एक है भाग 2। भाग 1 को विश्व भूगोल के नाम से जानते हैं और भाग 2 को भारत के भूगोल के नाम से जानते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा 500 ऑब्जेक्ट, 505, मुझे लगता है 505 है, 505 मानकर चलो आप, 500 टोटल प्रश्न है और एक सेट में आपको 50 नंबर 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो ऐसे लगभग पूरा 10 होगा, 50 नहीं 500। 10 को सेट लगा लो, 10 को सेट लगाओ, 10 को सेट में से देखना कोई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। पूरा भूगोल की बात करते हैं, विश्व भूगोल भारत भूगोल दोनों इंक्लूड करके हम बात कर रहे हैं। कितना? 500। 500 में कितना सेट आएगा? 10 को। ये पहला सेट है जहां आप देख सकते हो। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर जाकर व्हाट्सएप पर जुड़ जाना और उसमें देखोगे तो आप एक पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर से शुरू करने वाले 1 नंबर आपके सामने है। टेलर साहब के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में दुलरगा क्वेश्चन माना जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट नहीं है। मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। यहाँ किसने कहा था? यहाँ किसने कहा था? तो याद रखना, कुमारी सैंपल ने कहा था। कुमारी सैंपल एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करती थी। इन्हीं के माध्यम से बताया गया है कि ये जो भी मानव भूगोल होता है क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। किसने कहा था? सैंपल सैंपल सैंपल। कहीं कहीं किताब में आप देखो तो सैंपल भी लिखा है, तो सैंपल कहो सैंपल कहो एक ही नाम है। इनका नाम याद रखना, कुमारी सैंपल, कुमारी सैंपल। 2 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सभी कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारण पूछा जाए तो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आता है, 5 नंबर में आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो सभी कारण तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन इन सभी कारणों में भी आपको एक ऐसे कारण बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो होता है जलवायु। जलवायु कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या बटा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है जनसंख्या वितरण का? तो आप बताओगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मौसमी श्रेणी, ये अलग कैटेगरी का आता है। मौसमी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये होता है लौह अयस्क का। लौह अयस्क मतलब जहां लोहा का उत्खनन किया जाता है ना, उसका संबंध मौसमी श्रेणी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा और मतलब ए। पनामा नहर, आपको पता पनामा नहर 1914 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था अमेरिका के द्वारा, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और उत्तरी महादेश मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। ये कहता है जोड़ने वाली, मतलब पनामा नहर किसको जोड़ता था? आपको याद होनी चाहिए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, अर्थात बी आंसर होगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर पश्चिम में है और अटलांटिक महासागर पूरब में, इन दोनों को जोड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1914 ईस्वी। याद रखना, कभी कभी स्थापना वाला डेट भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी झील के चारों ओर, आपको पता होनी चाहिए जब गांव की बस्तियां बसाई जाती है तो अलग अलग प्रतिरूप होता है। तो झील होता है, झील जो झील होता है ना, झील अलग अलग डिजाइन का होता है। तो झील के किनारे जब भी बस्तियां बसाई जाती है वो होता है रेखीय। रेखीय को निहारिकाई निहारिकीय भी बोला जाता है, निहारिकीय। इसे रेखीय कहो या निहारिकीय कहो, एक ही होता है। तो 5 का हो जाएगा ब। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है? निम्नतम का मतलब होता है सबसे कम। 2001 में जनगणना हुआ था, आपको पता हर 10 साल पर जनगणना होता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है कि कौन राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यह है अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर के एरिया में जाओगे तो 1 किलोमीटर में 17 लोग पाए जाते हैं। और वहीं जनसंख्या घनत्व यदि अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम हमारा बिहार है। 1 किलोमीटर में 1106 लोग पाए जाते हैं। और न्यूनतम की किस में है? न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिकतम किस में है जनसंख्या घनत्व? तो बिहार में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की जल का उपयोग सबसे अधिक होता है? देखिए, सबसे अधिक नदी का पानी का स्रोत सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? गंगा नदी। गंगा नदी के पानी का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है और भारत में सबसे लंबी नदी गंगा होता है, 2525 किलोमीटर होता है। गंगोत्री से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन मतलब होता है बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे होता है ना, जो समुद्री जहाज आकर जहां ठहरती है उसी को पतन या बंदरगाह कहा जाता है। तो कौन सा पतन अर्थात बंदरगाह पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट का मतलब होता है पूर्वी घाट में, मतलब इधर पूर्व दिशा में। देखिए कांडला तो गुजरात में है पश्चिम दिशा में, मुंबई महाराष्ट्र में है पश्चिम दिशा में, न्यू मंगलोर पश्चिमी दिशा में है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में है पूर्व दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई पूर्व दिशा में यही है। ठीक है, आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। देखिए लखनऊ आपका ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, इलाहाबाद भी कुछ दूरी पर है लेकिन ये आ जाता है, लखनऊ आपका नहीं होता है। औद्योगिक नगर में कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए कोनो भी उद्योग धंधा खुलता है ना, तो जिस शहर में उद्योग धंधा खुलता है तो उसी को औद्योगिकरण कहा जाता है। और उद्योग धंधा में सभी प्रकार के प्रदूषण उपलब्ध होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलता है। 10 हो जाएगा डी अर्थात 2 वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा ए वाला। 12 नंबर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या का दर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वृद्धि जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि अगर सर्वाधिक पूछे तो अफ्रीका बताओगे। किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक, अगर वृद्धि ना पूछे, अगर वृद्धि रहेगा तो आप आंसर लगाना अफ्रीका, अब वृद्धि न रहे तो लगाना एशिया। दोनों याद रखना, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, एशिया में। जनसंख्या वृद्धि कहाँ है, अफ्रीका में। जितना तेजी से जन्म लेता है उतना ही तेजी से मर जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि आपसे बार बार पूछता है तो आप लगाओगे अफ्रीका में। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। देखो मानव विकास की अवधारणा का मतलब होता है 1990 इसमें मानव विकास का अवधारणा दिया गया था। वो थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। तो 100 आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, इनके द्वारा मानव विकास का अवधारणा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन होती है। रोपण फसल वैसी फसल जो एक बार बोने के बाद कई सालों तक उससे उत्पादन की प्राप्ति की जाती है, वही रोपण फसल होता है। जैसे आप गन्ना एक बार बो दो और कई साल तक उससे फल की प्राप्ति करते रहो, बार बार बोने की जरूरत नहीं पड़ता, तो गन्ना रोपण फसल आता है। रबड़ भी रोपण है, चावल भी रोपण है, गन्ना भी रोपण है, लेकिन चाय रोपण है लेकिन चावल रोपण नहीं है, क्योंकि चावल एक बार रोप दोगे तो एक ही बार काट पाओगे, उसे 2 बार 3 बार नहीं काट सकते हो। तो चावल होता है गहन निर्वाह कृषि। चावल किस प्रकार की कृषि है, गहन निर्वाह कृषि। इस बात को याद रखना। एक कौन रोपण नहीं है तो चावल नहीं है, तो कौन है तीनों। चावल ये तीनों रबड़, चाय और गन्ना रोपण है लेकिन चावल रोपण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया होता है। बताना है कि कौन से ऐसी क्रियाएं होती है जो गांव के लोगों को सबसे ज्यादा उत्थान करती है। देखिए गांव में सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी को कहते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्रियाकलाप, कृषि क्रियाकलाप में कौन क्रिया आता है, प्राथमिक क्रिया। और शहर में होता है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो गांव में कौन होता है, खेती बाड़ी ज्यादा होता है, कृषि लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए गांव में कौन सी क्रिया देखा जाता है, पैसा की आमदनी का स्रोत होता है प्राथमिक क्रिया। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 16 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व। जब भी पूछे जनसंख्या घनत्व तो याद रखना 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग पाए जाते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व निम्नतम मतलब सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 1 किलोमीटर में 17 लोग पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ है, बिहार में। 17 नंबर है कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। आगे 18 किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित होता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन। परमाणु ऊर्जा स्टेशन का मतलब होता है जहाँ बहुत ज्यादा बिजली की पैदाइश होता है ना, तो वहीं परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था तारापुर में। कहाँ हुआ था, तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर भी। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। ITBP किस संदर्भ में वर्णित है। देखिए ये
आईटीडीपी जो देख रहे हो, इस समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम होता है। आईटीबी एक प्रकार के जनजातीय लोगों पर एक प्रकार के कार्यक्रम होता है जो जनजातीय लोगों को विकास करने के लिए तत्पर हाजिर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 100। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादक देश चीन करता है, लेकिन भंडारण आपसे पूछा जाए, भंडारण मतलब भंडार करके रखा हुआ है, तो यूएसए होता है, अमेरिका। अमेरिका भंडारण में 1 नंबर पर है और उत्पादन में चीन है। तो आपसे उत्पादन पूछ रहा है तो चीन बताओगे। पर्वतों और ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। देखिए, पर्वत पर जाओ मतलब कि भारत के उत्तरी दिशा में जाओगे ना, हिमालय पर्वत पर, तो पर्वत पर, पठार पर सीढ़ीनुमा बस्ती होता है, सीढ़ी बना कर घर बसाया जाता है। तो पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां होती है, सीढ़ीनुमा बस्तियां होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई, यहाँ देखो पीडीएफ ना छोटी ई की मात्रा गायब हो जाता है, इसलिए आप जब भी आपको एहसास हो कि यहाँ छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए तो आप वहाँ समझ लेना कि छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि पीडीएफ में सेव नहीं हो पाता है, गड़बड़ है कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो मेघालय में। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है चेरापूंजी और मानसीरा में, वहीं बांस ड्रिप सिंचाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मेघालय में। 23 नंबर, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए विश्व के कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने आते हैं, घूमने फिरने को पर्यटक कहा जाता है, पर्यटक, तो आप याद रखना यूरोप में। यूरोप में लोग सबसे ज्यादा घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया आदि। भारत के चारों ओर महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं। भारत के 4 महानगर है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। इस सब चारों महानगर को जोड़ने वाले जो सड़क होता है उसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में भी आता है। लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लारेन सार जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाता है, बीटी कल्चर। अंगूर की खेती करोगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। यहाँ बी की मात्रा बीट गया, बीटी कल्चर आप समझोगे, बीटी कल्चर। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। तो उनका नाम है वरेनियास के लेखक के नाम है, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। इन्होंने अपने माध्यम से पुस्तक लिखा ज्योतिग्राफिया जेनेरालिस। नाम टेढ़ा है लेकिन याद रख लेना। बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह में आते हैं। तो आस्ट्रिक। बिहार के लोग जो जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा का नाम है आस्ट्रिक। अलंकेश्वर क्षेत्र ना गुजरात में है। अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 के बीच में था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2007 से लेकर 2012 तक था। आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ था, तो बताओगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, उस समय उसका अध्यक्ष थे। रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा, जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा होता है ना, उसी प्रकार रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ होता है, राजस्थान। राजस्थान नहीं है तो देखो, राजस्थान नहीं है तो ऑप्शन ही गलत है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर पाया जाता है। तो मान लो राजस्थान नहीं है तो इससे कुछ बिजली गुजरात में भेजा जाता है, तो गुजरात आंसर लगा सकते हो। हालांकि रावत भट्ट कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान न होने के कारण आप गुजरात पर जा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल का मतलब होता है जिसमें से रेशम निकले और वस्त्रों का उत्पादन किया जा सके, उसी को रेशेदार फसल कहा जाता है। जैसे कपास में रेशा निकलता है, ये रेशेदार फसल है। मक्का से रेशा निकलता है, ये भी रेशेदार फसल है। जूट से रेशा निकलता है, ये भी रेशेदार फसल है। लेकिन कॉफी से रेशा नहीं निकलता है, बल्कि कॉफी चाय पिया जाता है, इससे रेशा नहीं निकलता। इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉफी। आगे देखो 33 नंबर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। देखो 6 अरब का मतलब होता है 600 करोड़ जनसंख्या कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। देखिए, उत्तर पूर्वी का मतलब होता है भारत के 7 बहन वाले जो राज्य होता है ना, जैसे मेघालय के आसपास जो राज्य है 7 बहन वाले राज्य, उसमें बताना है कि कौन दक्षिण में, क्या बोला है, उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे के राज्य कौन है। तो देखो तमिलनाडु तो होगा नहीं, त्रिपुरा,
मिजोरम सबसे दक्षिण होता है, लेकिन मिजोरम नहीं दिया तो त्रिपुरा आप जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा, ब आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करते हैं? कालाहारी मरुस्थल आप देखोगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब अफ्रीका वाला महादेश में। तो यहाँ बुशमैन जनजाति होती है। कालाहारी मरुस्थल है, बहुत ज़्यादा मतलब तापमान वाला मरुस्थल है, और यहाँ कौन जनजाति पाई जाती है? बुशमैन की जनजाति पाई जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से लेकर 2012 के बीच था। ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब होता है नव निश्चयवाद के जनक कौन है? तो बताओगे टेलर साहब, ग्रेफिक टेलर इनका नाम है, टेलर साहब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना लैंड के जो कोयला होता है वो झारखंड के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। झारखंड में गोंडवाना लैंड की कोयला का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? देखिए, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल और बिहार करता है। ये पश्चिम बंगाल और बिहार की बात किया जाए तो ये गंगा के मैदानी भाग में बसा हुआ है, तो गंगा डेल्टा में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर लगाओगे आप 100, गंगा डेल्टा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होता है? मेगा नगर का मतलब होता है जहाँ 50 लाख से ऊपर जनसंख्या होता है तो उसको हम मेगा नगर बोलते हैं। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या है इसलिए इसे मेगा नगर कहोगे। 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश का शहर है फरीदाबाद। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? गेहूं की खेती अगर उपजाना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम बढ़िया तापमान कितना होनी चाहिए? तो बताओगे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर 20 से ज़्यादा होगा तो गेहूं सूख जाएगा, और 10 से नीचे होगा तो पाला मार देगा, वही खा कर मर जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में गेहूं का तापमान होनी चाहिए, तब जाकर गेहूं अच्छा खासा होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश में पाया जाता है और ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। परियोजना क्या होता है? जिसे आप बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हो ना, उसी को परियोजना कहा जाता है, जहाँ से बिजली का उत्पादन की जाती है। नर्मदा नदी पर ही परियोजना है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। अब कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो शहर होता है ना, कोयम्बटूर, इसका नाम आप याद रखोगे, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, यहाँ टू होगा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कौन सा शहर मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से, तो कोलोन से पनामा नहर को जोड़ता है। पनामा एक देश के नाम है, पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी, तो पनामा को कोलोन से जोड़ता है। तो पनामा नहर जोड़ता है पनामा को कोलोन से, तो पनामा को किस से जोड़ता है? कोलोन से जोड़ता है, कोलोन। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो जब कोई मैसेज या संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करते हैं तो उसको कहा जाता है संचार, जिसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, और संचार इसे कहा जाता है। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? एशियन एक जगह के नाम है, वो कहाँ पाया जाता था आपको पता होनी चाहिए। जर्मनी में बहुत फेमस शहर है, जर्मनी देश है, इसी जर्मनी में एशियन पाया जाता है। एशियन कहाँ है? जर्मनी में। चावल या धान की खेती संबंधित है, देखिए चावल कहो या धान कहो, इस खेती से संबंधित आपको पता होनी चाहिए, गहन निर्वाह खेती से संबंधित है। चावल किस प्रकार की खेती है? गहन निर्वाह कृषि। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऊटी एक बहुत बड़ा पर्यटक का केंद्र बन चुका है। यहाँ देखो ऊटी वाला क्षेत्र में ना IPS लोग का ट्रेनिंग भी होता है। तो किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो नीलगिरी पर्वत है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऊटी पर्यटक केंद्र कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर है। तो ये आपका सेट नंबर 1 हुआ 50 का क्वेश्चन। इसके बाद आएगा सेट नंबर 2।